नमस्कार। इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं वंदना रोहिल। डिजिटल स्कैम, डिजिटल फ्रॉड बहुत ज़्यादा इन दिनों हो रहे हैं। अलग अलग तरह के ऑफर्स आपको दिए जाते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा मैसेज आता है कि हूबहू असली नोट की तरह नकली नोटों का ऑर्डर लीजिए, तो आप ज़रा सावधान हो जाइएगा, क्योंकि इन दिनों कई राज्यों में ठगी चल रही है और ये स्कैम को अंजाम दे रहा है 10वीं फेल एक व्यक्ति। जी हाँ, 10वीं फेल एक शख्स जो कि बेरोजगार है, लेकिन उसका दिमाग कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज़ है, आप कह सकते हैं, क्योंकि लोगों को बेवकूफ़ बनाने में वो अपने आप को खिलाड़ी साबित करने की कोशिश कर रहा है। और उसने जो मैसेज लिखा है वो मैसेज है हूबहू ओरिजिनल जैसे हाई क्वालिटी के नकली इंडियन नोट अगर चाहिए तो उसने नंबर दिया हुआ है कि इस नंबर पर आप कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए और 3 लाख रुपए तक की जो डिलीवरी है आप तुरंत पाइए। और डील कंफर्म होने के बाद नकली नोटों की जो डिलीवरी है वो आपके घर पर भी कर दी जाएगी, ये भी इस मैसेज में लिखा हुआ है। बहुत से लोग इस ठग की चपेट में आ चुके हैं या उसके शिकार बन चुके हैं, आप कह सकते हैं, क्योंकि ये जो व्यक्ति है इतना शातिर है, ये असली नोट को नकली बताकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है कि ये हमारा सैंपल साइज है और ये सैंपल प्रोडक्ट आप देख सकते हैं। असली नोट को वो नकली बताएगा और उसके बाद कहेगा कि सेम इसी तरह के नोटों की डिलीवरी आप तक हम करने वाले हैं। ये लगातार जो शिकायतें मिल रही थी उसके बाद एक्शन लिया गया है और इंडियन कॉइन एंड करेंसी डिवीजन के डिप्टी सेक्रेटरी ने दिल्ली पुलिस को इस पूरे मामले के बारे में बताया, शिकायत दी और दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सेल पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करी तो 1 महीने तक जद्दोजहद टीम को करनी पड़ी और 1 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद जब इस साइबर फ्रॉड के पास पहुंचे हैं पुलिस वाले, तो बताया जा रहा है कि 22 साल का ये मास्टरमाइंड है जो जालौर का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन पुलिस अभी भी जो जांच में नकली नोट इस्तेमाल किए गए हैं उनका अभी परीक्षण कर रही है, साथ ही पूरी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। लेकिन इस व्यक्ति ने बताया कि पूरे देश भर से इस व्यक्ति को ऑर्डर्स मिल रहे थे, यानी देश में आप समझ सकते हैं, आप इसे बेरोजगारी कह लीजिए या फिर गरीबी कह लीजिए या लोगों की मजबूरी कह लीजिए या फिर पैसा बनाने का जरिया कह लीजिए। इस तरह से अगर एक व्यक्ति लोगों को बेवकूफ़ बनाता है और वो बोलता है कि नकली नोटों की डिलीवरी आपके घर पर कर दी जाएगी, वो सैंपल भी भेजता है, उसके बाद अगर लोग डिलीवरी कराते हैं और वाकई ये बहुत बड़ा एक स्कैम है, बहुत बड़ा फ्रॉड है और इस व्यक्ति पर तो कार्रवाई होगी ही, साथ ही जांच इस पर यह भी की जाएगी कि कहां कहां पर इस व्यक्ति ने पैसे की डिलीवरी की है और कैसे ये नकली नोट बना रहा है। अभी हाल ही में शाहिद कपूर की एक सीरीज़ आई है फर्जी, जिसमें पूरा सिलसिलेवार तरीके से बताया जाता है कि कैसे शाहिद कपूर जो कि एक गरीब परिवार से होते हैं, कैसे वो नकली नोट अपनी आर्ट से बनाते हैं। उसके बाद तरह तरह की जो मूवी के डायलॉग्स हैं, जो गाने हैं, उनकी धुन पर हम देख रहे हैं कि आजकल युवा रील बना रहे हैं। अभी हाल ही में गुरुग्राम से एक केस सामने आया था जहां गाड़ी का पीछे से डिग्गी खोलकर लोग पैसा बरसाते हुए नजर आ रहे थे, पैसा युवक फेंकते हुए नजर आ रहे थे और वो सारा जो पैसा है वो नकली करेंसी बताया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि देश में क्या एक बार फिर से नकली करेंसी बनाने वाले जो गैंग हैं वो सक्रिय हो गए हैं, क्योंकि साइबर ठगी के साथ साथ नकली नोटों के जरिए भी लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अब हालांकि इन्वेस्टिगेशन इस पर दिल्ली पुलिस ने, क्राइम ब्रांच ने शुरू कर दी है, तो देखना होगा कि कहां तक इसके तार खुलते हैं और ये नेक्सस कहां कहां पर एक्टिव है, क्या कार्रवाई होगी और आगे क्या और भी बड़े खुलासे इस पर होने वाले हैं। साथ ही जो युवा रील के चक्कर में भी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, स्टंट कर रहे हैं, उन पर भी कितना कठोर एक्शन लिया जाता है ये भी देखना होगा, क्योंकि ये युवाओं को गर्त में धकेलने जैसा है। इस तरह की आदत अगर उनको लग जाती है, नकली नोट बनाने की बात कह लीजिए या फिर स्टंट करने की बात कह लीजिए, इस तरह के फ्रॉड को हर हाल में रोकना होगा। ये देश को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है।